नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों, अगर आप हमसे जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब किए हैं, तो बिल्कुल आपको पता होगा कि हम अंकित भाटी सर की जो यूपी पुलिस के लिए हिंदी की बुक आई है, उसमें से हम चैप्टर वाइज जो है ऑब्जेक्टिव प्रश्न को सॉल्व कर रहे हैं। और आज बात करें तो हमारा जो चैप्टर है विराम चिन्ह नियम एवं प्रयोग का है। इससे पहले जो है हमारा 14 वीडियो अपलोड कर दिया गया। आज 15वां वीडियो है दोस्तों। अगर बात करते हैं इससे पहले का, अगर 14 वीडियो नहीं देखे हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहां से जाके एक एक वीडियो को क्रमागत से देख सकते हैं, या फिर चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, वहां प्लेलिस्ट बनाया गया है। बात करते हैं इस बुक का, आप पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, आप वहां से जाके पीडीएफ को भी डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों। और बात करें शाम में हमारा जो है घटना चक्र का प्रैक्टिस सेट सॉल्व कराया जा रहा है यूपी पुलिस के लिए। आप जुड़ना चाहते हैं तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम प्रश्न शुरू करते हैं विराम चिन्ह से। देखिए, इसमें पहला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि कह रहा है किसी पद या उपवाक्य आदि की विशेषता दिखाने के लिए शब्द के नीचे जो रेखा खींची जाती है उसे क्या कहते हैं। शब्द के नीचे जो रेखा खींची जाती है तो उसे क्या कहते हैं। जैसे कहते हैं हम नीचे रेखा खींच दिए हैं, तो अब इसे क्या कहेंगे। प्रश्नवाचक चिन्ह, अधोरेखा कहते हैं, कोष्टक चिन्ह या फिर तिर्यक चिन्ह। तो आप कहेंगे जब किसी वाक्य के नीचे लगाया जाता है तो उसे अधोरेखा कहते हैं। ऑप्शन बी वाला यहाँ बिल्कुल सही होगा। देखिए, अब दूसरा प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि मुझे बाहर जाना है, रेखांकित चिन्ह को पहचानिए। मुझे बाहर जाना है, इसमें कौन सा चिन्ह लगाया गया है। जो लास्ट में चिन्ह है यह क्या दर्शाता है, तो आप कहेंगे यह पूर्ण विराम का चिन्ह है। ऑप्शन ए वाला सही होगा। पूछा गया है कि प्रश्नवाचक चिन्ह की पहचान कीजिए। सभी को पता है प्रश्नवाचक चिन्ह, बी वाला यहाँ बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, कह रहा है कि निम्नलिखित निर्देशक चिन्ह कौन सा, इनमें से कौन सा चिन्ह है जो निर्देशक चिन्ह के नाम से जाना जाता है। तो आप कहेंगे निर्देशक चिन्ह के नाम से डी वाला ऑप्शन में दिया गया है, तो डी वाला बिल्कुल सही है। पूछा जा रहा है अल्प विराम चिन्ह कौन सा है। इन चार ऑप्शनों में से अल्प विराम चिन्ह कौन सा हो जाएगा। अल्प विराम चिन्ह दोस्तों यह होता है बी वाला। ठीक है, बी वाला जो है अल्प विराम है। अगला प्रश्न है, पूछा गया है कि निम्नलिखित चिन्हों को पूर्ण विराम को पहचानिए। इसमें पूर्ण विराम को पूछा जा रहा है कि कौन सा चिन्ह है पूर्ण विराम की पहचान है, तो आप कहेंगे ऑप्शन ए वाले में दिया है, तो ए वाला बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न है, कह रहा है कि संज्ञा की द्विरुक्ति को कह रहा है कि संज्ञा की द्विरुक्ति हो तो उनके बीच कौन सा चिन्ह रहता है। अगर संज्ञा की द्विरुक्ति हो तो उसके बीच में कौन सा चिन्ह होता है, अर्थात दो चिन्ह हो जाएं, जैसे बराबर बराबर दोनों प्रधान होते हैं, तो वहाँ कौन सा होता है। आप कहेंगे योजक चिन्ह लगाया जाता है। जैसे उदाहरण के तौर पर बताएं तो भाई बहन आप ले लीजिए, तो भाई और बहन के बीच में योजक चिन्ह। पूछा जा रहा है कि माँ मेरा कल्याण करो वाक्य में उचित विराम का प्रयोग करें। इसमें कौन सा विराम लगेगा, आप कहेंगे अल्प विराम लगेगा। ऑप्शन ए वाला बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है, 10 नंबर का प्रश्न है कि जब वाक्य के एक समान अधिकरण का प्रयोग होता है तो किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है। जब वाक्य में एक समान अधिकरण का प्रयोग होता है तब वहाँ जो है अर्ध विराम लगाया जाता है। ऑप्शन बी वाला सही होगा। पूछा गया है कि मिश्रित तथा संयुक्त वाक्यों में विरोध का भाव प्रकट करने के लिए किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। मिश्रित वाक्य हो या फिर संयुक्त वाक्य में विरोध का भाव प्रकट करने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, तो आप कहेंगे अर्ध विराम का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए वाला बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न है, इसमें पूछा देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि करणवाचक क्रिया विशेषण में किस प्रकार के विराम चिन्ह का प्रयोग होता है। करणवाचक क्रिया विशेषण में किस प्रकार का विराम चिन्ह प्रयोग किया जाता है, तो आप कहेंगे यहाँ अर्ध विराम का चिन्ह प्रयोग किया जाता है। डी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। अगला पूछा जा रहा है कि आशीष, राहुल, राजा, शुक्ल है और वैभव है, अपने कार्य में संलग्न है, इस वाक्य में उचित विराम चिन्ह कौन सा लगाया जाएगा। देखिए, जब किसी का कई व्यक्तियों का नाम क्रमागत से लगातार लिया जाता है तो वहाँ अल्प विराम का चिन्ह लगाया जाता है, या फिर आप कह सकते हैं कामा भी कहा जाता है अल्प विराम को। अगला पूछा गया है कि आनंद,
घर आया, थोड़ी देर रुका और चला गया। इस वाक्य में कौन सा विराम चिन्ह लगाना चाहिए था? आशीष थोड़ी देर घर आया, कह रहा कि आशीष घर आया, थोड़ी देर रुका और फिर चला गया। तो यहाँ आप कहेंगे अल्प विराम की जरूरत थी, जो कि ऑप्शन ए वाले में दिया गया है, तो ए वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि मैं कृष्ण के घर पहुंचा परंतु वह नहीं मिला। मैं कृष्ण के घर पहुंचा परंतु वह नहीं मिला, तो आप कहेंगे यहाँ जो है अल्प विराम चिन्ह का ही प्रयोग किया जाना चाहिए था, जो कि ऑप्शन सी वाले में दिया है, तो सी वाला यहाँ बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न है, आपसे पूछा गया है कि पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है। पूर्ण विराम जो चिन्ह है उसका प्रयोग कहाँ किया जाता है? वाक्य के प्रारंभ में, वाक्य के अंत में, वाक्य के मध्य में, या इनमें से कोई नहीं। तो आप कहेंगे पूर्ण विराम का जो प्रयोग किया जाता है चिन्ह का, यह वाक्य के अंत में किया जाता है, तो ऑप्शन बी वाला बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न है, देखिए इसमें पूछा जा रहा है इनमें किस पूर्ण विराम का प्रयोग नहीं किया जाता है। कह रहा है कि इनमें से किस में पूर्ण विराम प्रयोग नहीं किया जाता? वाक्य के अंत में, कहानी उपन्यास लिखने में, छंद के चरणों की समाप्ति पर, या छंदों के एक चरण की समाप्ति पर। कहाँ पूर्ण विराम नहीं लगाया जा सकता? तो आप कहेंगे जो छंदों के एक चरण समाप्त होने पर वहाँ पूर्ण विराम नहीं लगाया जाता, वहाँ अल्प विराम लगाया जाता है। अगला प्रश्न है, इसमें पूछा जा रहा है कि समानाधिकरण शब्दों के मध्य में किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो यहाँ किया जाता है दोस्तों अल्प विराम का, ऑप्शन बी वाला दिया गया है, तो बी वाला बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है कि वाक्य में जब एक ही प्रकार की कई संज्ञाएं आए तो उसके बीच में किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? वाक्य के बीच में जब कई संज्ञा आती हैं तो वहाँ अल्प विराम का चिन्ह लगाया जाता है, जो कि ऑप्शन बी वाले में दिया गया है, तो बी वाला यहाँ बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है 19 नंबर का, 20 नंबर का है। कह रहा है कि तुम कब आओगे, इस वाक्य में उचित विराम चिन्ह का पहचान कीजिए। तुम कब आओगे अर्थात यह प्रश्न करा पूछ रहा है किसी से, तो आप कहेंगे यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह होना चाहिए था कि तुम कब आओगे। अगला प्रश्न है कि छंदों में एक चरण की समाप्ति के बाद विराम चिन्ह का प्रयोग होता है। छंद का जब एक चरण समाप्त होता है तो वहाँ कौन सा विराम चिन्ह लगाया जाता है? तो आप कहेंगे अल्प विराम लगाया जाता है, ऑप्शन ए वाला यहाँ बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न है, अब इसमें पूछा गया है कि आहा तुम्हें पाकर कितना आनंद आ रहा है, इस वाक्य में उचित विराम चिन्ह का प्रयोग कीजिए। कह रहा है कि आहा तुम्हें पाकर कितना आनंद आ रहा, तो यहाँ कहना चाहिए विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग होना चाहिए था। विस्मयादिबोधक चिन्ह का सिंबल जो है बात करें दोस्तों तो विस्मयादिबोधक चिन्ह ऐसे होता है। ठीक है, तो यहाँ वही होना चाहिए, आहा के बाद जो है विस्मयादिबोधक चिन्ह लगाना चाहिए था। अगला प्रश्न है, रामू जो बड़ा अच्छा खिलाड़ी है कल उसकी टांग टूट गई, इस वाक्य में उचित विराम चिन्ह का प्रयोग करना है। रामू जो एक अच्छा खिलाड़ी है कल उसकी टांग टूट गई, अर्थात आप कहेंगे यहाँ अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाना चाहिए था। जहाँ कह रहा कि राम जो अच्छा खिलाड़ी है के बाद वहाँ अल्प विराम लगाना चाहिए था, उसके बाद कल उसकी टांगें टूट गई। अगला प्रश्न पूछा गया है कि कबीर वाड़ी के डिक्टेटर थे, इस वाक्य में विराम चिन्ह का प्रयोग कीजिए। कवि वाणी के डिक्टेटर थे, तो आप कहेंगे यहाँ जो है यह उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन ए वाला यहाँ बिल्कुल सही होगा। पूछा जा रहा है कि जाना है तो जल्दी जाओ, वाक्य में उचित विराम चिन्ह का प्रयोग कीजिए। जाना है तो जल्दी जाओ, यहाँ कौन सा विराम चिन्ह लगाया जाना चाहिए था? तो आप कहेंगे जाना है तो जल्दी जाओ, अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाना चाहिए, ऑप्शन ए वाला बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, संयोजक चिन्ह को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? संयोजक चिन्ह को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो संयोजक चिन्ह को आप कहेंगे सामासिक चिन्ह भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? सामासिक चिन्ह भी कहते हैं। अगला प्रश्न है कि किस वाक्य में विराम चिन्ह का प्रयोग नहीं हुआ है? किस वाक्य में जो है विराम चिन्ह का प्रयोग नहीं हुआ है? पहला प्रश्न देख के पहला देहा कह रहा है कि मैं मनुष्य में मानवता देखना चाहती हूँ, उसे देवता बनाने की मेरी इच्छा नहीं है। दूसरा है कि यह दूर से बहुत देर से आ रहे हैं, या फिर सी वाला कह रहा है सुनो सुनो वह गा रही है।
प्रिय महाशय मैं आपका आभारी रहूंगा। तो इसमें पूछा गया है कि विराम चिन्ह का प्रयोग नहीं हुआ है, तो आप कहेंगे सुनो सुनो वह गा रही है, यहाँ जो है विराम चिन्ह जो है विस्मयादि बोधक चिन्ह नहीं होना चाहिए था। ऑप्शन सी वाला सही है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा विराम चिन्ह का प्रकार नहीं है। इनमें से विराम चिन्ह का प्रकार नहीं है, तो आप कहेंगे उपदेशक जो होता है चिन्ह, यह विराम चिन्ह का जो है विराम चिन्ह का प्रकार नहीं होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है कह रहा है कि जहाँ वाक्य की गति अंतिम रूप ले ले तो विचार का तार टूट जाए, वहाँ कौन सा चिन्ह होता है। जब वाक्य की अंतिम गति होती है, विचार अर्थात खत्म होने वाले होते हैं, तो वहाँ कौन सा चिन्ह लगाया जाता है, तो आप कहेंगे पूर्ण विराम लगाया जाता है जब वाक्य समाप्त होता है। अगला प्रश्न है समाप्ति सूचक चिन्ह की पहचान कीजिए। समाप्ति सूचक कौन सा होता है, तो आप कहेंगे ऑप्शन ए वाले में दिया है, तो ए वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। पूछा गया है कि श्री कामता प्रसाद गुरु जी के अनुसार विराम चिन्हों की संख्या कितनी है, तो कामता प्रसाद गुरु के अनुसार विराम चिन्ह की संख्या 20 है। अगला प्रश्न है इसमें पूछा जा रहा है कि श्री कामता प्रसाद गुरु जी के अनुसार विराम चिन्ह को किस भाषा से लिया गया है। विराम चिन्ह को किस भाषा से लिया गया है, तो आप कहेंगे अंग्रेजी भाषा से लिया गया है। अगला है विराम का अर्थ क्या होता है। विराम का अर्थ क्या होता है, तो अर्थात कहेंगे ठहरना या फिर रुकना होता है इसका अर्थ है। अगला प्रश्न है कह रहा है कि कोष्टांकित चिन्ह का पहचान कीजिए। यह जो कोष्टक में चिन्ह दिया गया है इसका नाम क्या है, तो आप कहेंगे इसका नाम होता अर्ध विराम होता है। ठीक है, अर्ध विराम। अगला प्रश्न है कि जो यह चिन्ह दिया गया है विराम चिन्ह का प्रयोग बताइए, इसका नाम क्या है। जो कोष्टक में यह दिया गया है चिन्ह, इसका नाम क्या होता है, तो आप कहेंगे इसे कहा जाता है तुल्यता चिन्ह कहा जाता है। ऑप्शन बी वाला दिया गया है, तो बी वाला बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है तुल्यता सूचक चिन्ह की पहचान कीजिए। अभी हमने ऊपर वाले प्रश्नों में आया है, तो आप कहेंगे डी वाले में दिया है। कह रहा है कि पद बिंदु चिन्ह की पहचान कीजिए। जो पद बिंदु चिन्ह की पहचान करना है, तो वहाँ यह चिन्ह लगाया जाता है पद बिंदु के लिए। अगला प्रश्न है किसी बड़े अंश का संक्षिप्त रूप में दर्शाने के लिए आप किस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जो कोई बड़ा शब्द है जैसे डॉक्टर हो गया, तो वहाँ आप ऐसा करके लिख देते हैं ना, तो यह कौन सा चिन्ह हो जाएगा, यही पूछा जा रहा है कि किसी बड़े शब्द को छोटे शब्द में लिखा जाता है तो वहाँ कौन सा चिन्ह प्रयोग होता है। तो आप कहेंगे वहाँ जो चिन्ह का प्रयोग होता है लाघव चिन्ह या फिर संक्षेप सूचक चिन्ह भी कहते हैं। अगला प्रश्न है कह रहा है कि सही विराम चिन्ह वाला वाक्य कौन सा हो जाएगा। इनमें कौन सा वाक्य के साथ सही विराम चिन्ह लगाया गया है, तो आप कहेंगे ऑप्शन सी वाला जो है यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। छी तुमने तो नाम ही डुबो दिया। ऑप्शन सी वाला यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा, विस्मयादि बोधक चिन्ह लगा है। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है जहाँ योजक चिन्ह का प्रयोग नहीं करते हैं पहचानिए। कह रहा है कि जहाँ योजक चिन्ह का प्रयोग नहीं करते हैं, तो यह दिया गया है आपके ऑप्शन कर्मधारय और समास से बने शब्दों में योजक चिन्ह का प्रयोग नहीं किया जाता है, तो ऑप्शन डी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कह रहा है कि भूल सुधारने अथवा शब्द में किसी त्रुटि को सही दिखाने के लिए कोष्टक का प्रयोग किया जाता है। कह रहा है भूल सुधारने अथवा शब्द के किसी त्रुटि को दिखाने के लिए कौन सा कोष्टक लगाया जाता है, तो आप कहेंगे बी वाला लगाया जाता है। अगर आप कोई शब्द भूल गए हैं तो वहाँ इस कोष्टक का प्रयोग करके शब्द को पूरा कर सकते हैं। पूछा गया है कि विवरण चिन्ह को पहचानिए। लास्ट प्रश्न है विवरण चिन्ह जो है आपका ऑप्शन बी वाले में दिया है, तो बी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आप आज का जो है प्रश्न यहीं समाप्त होता हुआ। चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।